हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट आई, I1 एंड I2। देखिए ये रहा करंट I, ये I1 और ये क्या है I2। ये फाइंड करने को बोल रहा है। एंड I3 आपको गिवन क्या क्या है, गिवन दैट EMF ऑफ द बैटरी इज 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 2 ओम एंड द रेजिस्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 4 ओम। बाकी आपके रेजिस्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि I1, I2, I3 और I कितना होगा। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is Kirchhoff law। तो Kirchhoff के कितने लॉज हैं? 2। पहला KCL यानी Kirchhoff का कौन सा? करंट लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? एट अ जंक्शन, किसी भी सर्किट में जंक्शन पर द सम ऑफ all currents reaching a junction is equal to the all current leaving the junction। ये कैसे? ये देख लीजिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक जंक्शन है, ये यहाँ पे 3 वायर्स है। ओके, ये जंक्शन बन गया। यहाँ करंट आ रहा है आपका I1, यहाँ करंट आ रहा है आपका I2। ठीक है, यहाँ करंट चला गया आपका I3। तो एक और वायर बना देते हैं, यहाँ पे करंट जा रहा है कितना? I4। तो आने वाले करंट कितने हैं? 2। तो अकॉर्डिंग टू KCL I1 प्लस I2 आ रहे हैं, इनका सम, और जाने वाले करंट कितने हैं? 2, I3 और I4। इनके सम के क्या होगा? इक्वल होगा। ये बेस्ड है किस पर? ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरा हमारा है कौन सा? KVL। इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज लो। इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस across different circuit element of a अलग अलग सर्किट एलिमेंट्स के, और ये सर्किट एलिमेंट्स होंगे ऑफ अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू, ये सम किसके इक्वल आएगा? 0 के। दैट मीन्स वी कैन से द सिग्मा डेल्टा V, ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। इसमें हमारे कौन इन्वॉल्व है? EMF भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी एक तरीका क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हम अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक करंट यहाँ जा रहा है, तो आप पे सारी की सारी नेमिंग हो रखी है। हम क्या लगाते हैं? KVL अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम KVL अप्लाई कर देते हैं कहाँ? लूप ADBA में। सो इन लूप ADBA बाई KVL, इस पर क्या लगा देंगे हम? KVL अप्लाई कर दे रहे हैं। ये KVL में पहले A से कहाँ जाएंगे? D। तो ये हमारा क्या जाएगा? लोअर हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का I2 इंटू 1। आफ्टर दैट D टू B में कौन फंसा है? एक रेजिस्टेंस G। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? G। तो ये G हमें बता रखा है कितना था इसका? G इक्वल्स टू कितना है? 4 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस है G इक्वल्स टू कितना? 4 ओम। यहाँ करंट कितना है? I3, और ये कहाँ जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स लोअर टू हायर। तो दिस बिकॉज प्लस का I3 इंटू 4 एंड आफ्टर दैट B टू A में क्या आएगा? फिर से अपोजिट जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस का 2I1, और दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? 2I1 पहली इक्वेशन माइनस I2 एंड प्लस का I3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब कौन सा लूप? ये वाला लूप ले लेते हैं। इस वाले लूप में ये लूप कौन सा? CDBC। इन लूप CDBC KVL लगा देंगे बाई KVL। तो देखिए पहले आप कहाँ से कहाँ गए? C से D, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये प्लस का होगा, तो I2 प्लस I3 इंटू 2, वो भी किसका? ये प्लस का।
आफ्टर दैट D2 कहाँ जाएंगे B, तो ये फिर प्लस का हो जाएगा B, और ये हो जाएगा V कितना I3 इंटू 4। फिर आप B से कहाँ जाएंगे C, तो B से C में ये हो जाएगा माइनस का आपका, तो माइनस का I1 माइनस I3 इंटू 3, दिस बिकम्स इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2I2 प्लस का 2I3 प्लस का 4I3 माइनस का 3I1 और प्लस का 3I3 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो I1 इसमें दिख रहा है आपको, ये रहा माइनस का 3I1, ये इसके बाद I2 दिख रहा है आपको, ये 2I2, तो प्लस का 2I2 और I3 2I3, ये 4I3, ये 6I3 और ये 3I3, कितना हो जाएगा 9I3, वो किसका प्लस का 9I3 इक्वल्स टू 0। अगर इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 3I1 माइनस 2I2 और माइनस का 9I3, 2I2 माइनस का 9I3 विल बी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर ये क्या बन गई सेकेंड। नाउ हम फिर से केवीएल लगाते हैं इन लूप। इस बार लूप समझिए, हम जाएंगे कहाँ से, A से G, G से H, H से C, C से D और फिर से कहाँ A, दैट मीन्स A G S C D A। तो A G S C D A बाई KVL। KVL लगा के देखिए, इसमें सबसे पहले आप कहाँ जा रहे हैं A to G, कुछ भी नहीं है, G to H, G to H में क्या एक रजिस्टर है आपका, कितने करंट के साथ I के साथ, तो ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा प्लस का यानी 2I। आफ्टर दैट आपकी एक शेल है, शेल क्या पड़ेगा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रही है, तो हो जाएगा माइनस का 2। आफ्टर दैट जब आप S से C जाएंगे कुछ भी नहीं है, लेकिन C से D में क्या है एक करंट है I2 प्लस I3 और 2 ओम का क्या है रजिस्टर, तो ये हो जाएगा प्लस का I2 प्लस I3 इंटू 2। एंड लास्ट आप D से कहा जाएंगे A, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये I2 है कितने ओम पे 1 ओम पे, तो दिस इज प्लस का I2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू व्हाट 0। तो ये 2 उधर भेज दीजिए, तो यहां से हमारा आ जाएगा ये 2I प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I2 इक्वल टू ये 2 आ जाएगा, ये वाला माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा ना। इसको अगर ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा 2I या I2 और I2 कितना हो जाएगा 3I2 प्लस का 3I2 एंड प्लस का 2I3 विल बी इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर इसको क्या डाल देते हैं थर्ड। पॉइंट इज दिस, इसमें कौन ये I फंसा हुआ है, आपको तो I1 I2 I3 तीनों चाहिए और I भी चाहिए, तो पहले तो I के लिए देख लेते। तो यहाँ देखिए ये जंक्शन जो हमारा A है, इस जंक्शन में करंट कितना आ रहा है I, डिवाइड हो रहा है किसमें I1 और I2 में, तो आने वाला करंट I है, जाने वाला कौन है I1 और I2। तो एट जंक्शन A बाई KCL, यहाँ क्या लगा देते हैं किरचॉफ का करंट लो। तो करंट आ कितना रहा था I और हमारा जा कितना रहा है I1 प्लस I2। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं और I1 प्लस I2 को रिप्लेस कर देते हैं किसमें थर्ड इक्वेशन में। सो पुटिंग इन थर्ड, तो जब इसको आप थर्ड में प्लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 और I की जगह I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 प्लस का 3I2 एंड प्लस ये हो जाएगा 2I3 इक्वल्स टू कितना 2, ये हो जाएगा 2I1 प्लस का 2I2 प्लस का 3I2 प्लस का 2I3 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से 2I2 और 3I2 कितना हो जाएगा 5I2। तो यहाँ से हमारी एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू कितना 2। इक्वेशन नंबर ये कौन सी बन जाएगी हमारी फिफ्थ। नाउ ये इक्वेशन फिफ्थ में I1 I2 I3 है और इक्वेशन सेकेंड में I1 I2 I3 है और इक्वेशन फर्स्ट में I1 I2 और I3 है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ वी फाइंड I1 is equals to 17 upon 91 of ampere, comma I2 is equals to 30 upon 91 of ampere and I3 हमारा यहाँ से आ जाएगा
माइनस का 1/91 ऑफ एम्पियर। तो ये I1 I2 I3 आ गया। अब बचा कौन, I। तो फॉर I, अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी I के लिए, तो I की इक्वेशन ये रही I1 प्लस I2। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ हमारा I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो I1 हमारा कितना है 17/91, ये हमारा कितना है 30/91। तो ये हमारा हो जाएगा 30 और 70 47/91 ऑफ एम्पियर। दिस इज व्हाट करंट जो कि I है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।